आज देखिए कांग्रेस पार्टी ने गांव-गांव में नवोदय विद्यालय खोले, जिससे गरीब किसान का बच्चा पढ़ के उससे आगे बढ़ा। आज कांग्रेस पार्टी ने रेलवे, बड़े बड़े बांध, तालाब, नहरें कांग्रेस पार्टी ने दी हैं। खाने को नहीं मिलता था, कांग्रेस पार्टी ने देश को खड़ा किया है। कांग्रेस पार्टी ने पोलियो चलाया लेके फोटो नहीं छपवाई। और नरेंद्र मोदी जी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की योजना है, जब कांग्रेस ने लागू करी थी 2013 में, कभी फोटो नहीं छपवाई, आप फोटो छपवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आज जो 70 साल में जो इतना देश को खड़ा किया है, आप बेच रहे हैं, आप रेल बेच रहे हैं, आप बैंकें बेच रहे हैं, आप LIC जो सरकारी संस्था को आप बेच रहे हैं, आप जो भी चीज़ है, आप हाईवे को बेच रहे हैं, आप 5 स्टार होटल हैं जो सरकारी उसको भी बेच रहे हैं। आप जितना बनाया कांग्रेस ने, आप उसको बेच रहे हैं। आप बनाया क्या? हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने क्या बनाया? मोदी जी, आपने वो कह रहे हैं कि जो 70 साल में गड्ढे खोदे गए थे, हम उनको भर रहे हैं। हम बता रहे हैं, 1 मिनट। 70 साल में जो गड्ढे कुछ नहीं खोदे गए। 70 साल में कांग्रेस के पास जिला मुख्यालय पे कहीं कार्यालय नहीं है, आज भी किराए के कार्यालय हैं। और बीजेपी के 900 कार्यालय इतने ज़बरदस्त तरीके से करोड़ों रुपए के बनाए गए हैं। ये भ्रष्टाचार का पैसा है, ये टैक्स का पैसा है, आम आदमी के पैसा है। कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड में आपके पास जो है घोटाला हुआ है, वो तो उन्होंने सिद्ध तो कर नहीं पाया। ईडी इन्होंने पूरी ताकत लगा दी, कुछ साबित तो कुछ नहीं कर पाए। खाली परेशान कर रहे हैं कांग्रेस को, खाली कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने का काम कर रहे हैं, देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ गुमराह करने का काम, और जो टैक्स लिया जा रहा है वो सिर्फ अपने दोस्तों के लिए, उनका विकास हो रहा है, देश का कोई विकास नहीं हो रहा है। आरोप लगते हैं कि जो है आप परिवारवाद बढ़ाते हैं, गांधी फैमिली को आगे बढ़ा रहे हैं पॉलिटिक्स में। गांधी परिवार का जो योगदान है इस देश के लिए त्याग और बलिदान का रहा है। अगर वो इनका परिवार है, चूँकि इनके परिवार इन लोगों ने कभी झूठ नहीं बोला। ये मोदी जी किसके लिए झूठ बोल रहे हैं? इनका तो कोई परिवार नहीं है, न पत्नी है, इन्होंने पत्नी को भी छोड़ रखा है। ये झूठ किसके लिए बोलते हैं? इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री इस दुनिया में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है। पहला प्रधानमंत्री है जो सबसे ज़्यादा 85-86 में राजीव गांधी ने सबसे पहले राम मंदिर का ताला खुलवाया था। राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री जो स्वर्गीय, उन्होंने ताला खुलवाया था। और रामायण के जो पहले रामायण थे वो सीरियल भी उन्होंने चलवाया था। तो कांग्रेस पार्टी राम को मानती है, रहीम सबको मानती है। आज जितने भी देवी देवता हैं सबको कांग्रेस पार्टी, सबका सम्मान, हिंदू मुस्लिम से सबका सम्मान करती है। कांग्रेस पार्टी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगती है, कांग्रेस पार्टी काम के नाम पर वोट मांगती है। आज जो देश में रोजगार दिया है, सब कुछ दिया है, आज जनता जान चुकी है। आज कहीं भी पूरा मोहल्ला में निकल जाओ, सब लोग कह रहे हैं भाइयों आने वाला दिन कांग्रेस का है। आज जो दिल्ली में रैली हुई है, ये आम गरीब किसान मजदूर के हक की आवाज़ है एक। आज जो पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने नफ़रत के बीज बोए हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है, गैस के दाम, जब मोदी जी 2014 में के पहले कह रहे थे कि हम जो है हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और महंगाई को कम करेंगे। वो कहते थे भाइयों बहनों आपको 400 का सिलेंडर चाहिए या 200 रुपया का, तो जनता कहती 200 रुपया का चाहिए। तो वो कहते थे कि जब भी आप वोट डालने जाना तो ज़रा गैस सिलेंडर को नमस्ते करके जाना। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि आज 1100 से ऊपर की गैस हो गई है, अब हम किसको नमस्ते करके जाएंगे? हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि आपने कहा था कि भाइयों बहनों आप 60 रुपया का डीजल खरीदोगे या 30 रुपया का डीजल, तो किसको वोट दोगे? जनता कहती हम आपको वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन हम पूछना चाहते हैं मोदी जी कि आज 90-95 का डीजल हो गया, 100 का पेट्रोल हो गया, अब हम किससे बात करेंगे? मोदी जी आपने गरीब किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा। आज गरीब का चूल्हा बुझ गया है। जिनके पेट भरे हैं वो ज़रूर कहते हैं कि महंगाई नहीं है, लेकिन आप पूछिए आज लोगों के रोज़गार बंद हो गए हैं, लोग सड़क पे आ गए हैं, लोग भुखमरी पड़ गई है। आज ट्रेन भर के लोग बाहर काम करने को, देहात खाली हो गया है। आज फसलों का आप दाम की बात कर रहे थे कि दुगनी आय करेंगे। आज देखिए किसान का 10,000 का किसान ने मटर खरीदा है बोने के लिए, उसका 3,000 रुपये का मटर नहीं उसका बिका है। आज किसान कर्ज में डूबा है, खाद के दाम बढ़ गए लगातार। आप देखिए GST ने कमर तोड़ दी है, खाने पर GST लगा दी। अभी बताइए दूध पर GST, दही पर GST। बीजेपी के नुमाइंदे कहते हैं कि यदि GST नहीं लगेगी, टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर विकास कैसे होगा? देश का पैसा भी तो चाहिए सरकार चलाने के लिए। देखिए टैक्स भी हद होती है टैक्स की।
भाई हमें जिस चीज़ को हम आम आदमी जैसे किसान है, हर आदमी जिसको भोजन कर रहा है, तो आप ये भी करिए कि अर्थी पर भी टैक्स लगा रहे हैं आप, तो फिर आदमी जब मरेगा तो उसको मरने की जगह भी नहीं मिलेगी। तो आप हर चीज़ पर जो टैक्स थोप रहे हैं ये देश हित में नहीं है। भाई टैक्स आपको जो ज़रूरत की चीज़ें उन पर लगाना चाहिए आप। लेकिन सर महंगाई तो पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है, केवल भारत में ही नहीं है। देखिए महंगाई, मैं ये मानता हूँ कि भारत देश में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से लगातार महंगाई आसमान छू रही है। ये तो हम लोगों को पता है क्योंकि हम किसान परिवार से आते हैं हम लोग। देखिए अब वो हम आपसे कह देंगे तो आपको थोड़ा लगेगा, पहले क्या होता था कि रामलीला मैदान में और पूरे नेता अन्ना हजारे जन लोकपाल बनाएंगे, केजरीवाल जो कहते थे हम ईमानदार सरकार, इनके मंत्री भ्रष्टाचार में फंसे हैं। आज जो केजरीवाल जी कहते हैं कि हम शिक्षा, आज देखिए आज शराब के उनके मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री ईडी सीबीआई के छापे सर आपके यहाँ भी पड़ रहे हैं। ईडी सीबीआई के जब कांग्रेस सरकार महंगाई का मुद्दा उठाती है, इनकी कमियां बताती है, तो ये लोग, इनके पास एक ही चीज़ है कि ईडी और सीबीआई का जे सहारा लेते हैं, पुलिस का सहारा लेते हैं, इनके पास कोई विकास नहीं है। आपके नेता हैं जो पुराने हैं, काफ़ी 2-3 दशक से वो काम कर रहे थे पार्टी में, वो छोड़ के जा रहे हैं, जैसे गुलाम नबी आज़ाद और भी कई नेता चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह। आप पार्टी में रोक क्यों नहीं पा रहे हैं अपने नेताओं को? देखिए जब कहीं किसी को जैसे शेर को खून की आदत पड़ जाती है और जब उसको कोई जीव में उसका खून लग जाए तो वो वहाँ चला जाता है। कहीं उनको कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनको लालच है या कुछ अपना वजूद बचाने की। तो अब जब पार्टी में रहकर ही आप पार्टी का विरोध करेंगे तो निश्चित ही बाहर जाना पड़ेगा आपको, जो भी हो। ऐसे तो कमजोर हो जाएगी कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस कमज़ोर नहीं हो रही। कांग्रेस नेता नहीं बचेंगे तो कांग्रेस कमजोर तो होनी है। कांग्रेस की तरफ नेता नहीं, कांग्रेस जनता, आम जनता कांग्रेस का सहयोग करने वाली है, कर रही है और बहुत तेज़ी से। ये आप ये समझ लीजिए कि 2024 में भाजपा ख़त्म हो जाएगी। 24 आते आते आप देख लेना, मैं दावा कर रहा हूँ 24 आते आते भाजपा का इतना विरोध होगा, जनता स्वयं गांव-गांव में विरोध करेगी। लेकिन मोदी जी ने तो घर घर झंडे पहुंचा दिए हैं, वो तो राष्ट्रवादिता जगा रही है, देशभक्ति जगा रही है लोगों में। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने तिरंगे का सम्मान करना सीख लिया। किसी तरह से इन्होंने तिरंगे का सम्मान 75 साल में कम से कम किया तो है। हमें इस बात पर अपने आप में लगता है कि किसी न किसी तरीके से मजबूर हुए हैं और कांग्रेस के आम कार्यकर्ता ने तिरंगा के लिए मजबूर किया। तिरंगा, कांग्रेस तो तिरंगा शुरू से ही है कांग्रेस के पास और तिरंगा में ही हमेशा रहेगा कांग्रेस का। सर तो जो बीजेपी की जो विचारधारा है, हिंदुत्व की, धर्म की, राष्ट्रवादिता, देशभक्ति, उसकी काट क्या है कांग्रेस के पास में? कैसे पार पाएगी धर्म को लेकर, जो धर्म की राजनीति चल रही है बीजेपी की? देखिए कांग्रेस पार्टी एक गंगा नदी के समान है, जहाँ सारी नदियों का संगम होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को लेकर के, और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा इस देश के संविधान की, इस देश के लोकतंत्र की विचारधारा है, वो किसी में हो नहीं सकती है। और जो आप अभी कह रहे थे कि नेता आ रहे भग जा रहे, गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस पार्टी ने सांसद, विधायक, राज्यसभा, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री तक बनाया है। और आज 80 साल की उम्र है उनकी, आज उनको नाती पोता को खिलाने की उम्र है। आज आप पार्टी के जो देने के लिए, हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने कहा था कि जिन कांग्रेसियों को पार्टी ने दिया है अब उनकी बारी आई है कि आप पार्टी के लिए कुछ दो। तो निश्चित तौर पर ही ये लोग भाग रहे हैं। आज राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, 3500 किलोमीटर की यात्रा है, उस यात्रा के लिए पैदल चलना है। तो जो डर गए हैं, ये डर गए हैं जो वही हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और जो आज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। वो 1947 के पहला खड़े थे, वही आज कांग्रेस पार्टी के पास खड़े हैं। आज हम लोग ललितपुर से आए हैं, आज हम लोग कितनी परेशानी में, भीड़ भड़क्का में कहाँ से यहाँ तक आए हैं, 600-700 किलोमीटर। तो आज हम लोगों को कोई लाभ नहीं, हम लोग अन्य पार्टी में होते सत्ता वाली, लेकिन हमें पता है कि गांधी जी ने तन पर कपड़े नहीं, उन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार चंद्रशेखर आज़ाद ने। ये तो गोडसे की पूजा करने वाले हैं, गोली मारते हैं गांधी जी के फोटो में।
और विचारधारा भी कुछ ऐसी बनती जा रही है देश में। हम वही कह रहे हैं कि इनकी विचारधारा में और कांग्रेस की विचारधारा में ज़मीन आसमान का अंतर है। और आप देखिए कि झूठ सच्चाई कभी छुपती नहीं, झूठे उसूलों से और खुशबू नहीं आ सकती कभी कागज़ के फूलों से। हम आपको इतिहास है अभी 1947 के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से अभी तक का इतिहास है कि आज एम्स, यूनिवर्सिटी, भाखड़ा नांगल, बड़े बड़े जो चीज़ें जब उन्होंने बनाई हैं, आज इतिहास उठा लो कि आज 137 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस जब से पैदा हुई है, इस देश का लोकतंत्र है कि 137 साल से अभी तक जितनी पार्टी बनी खत्म हो गई, लेकिन कांग्रेस आज भी खड़ी है। और जब तक ये सूरज चांद रहेगा कांग्रेस पार्टी रहेगी, क्योंकि एक कार्यकर्ता है, इनके अंदर, इनके ब्लड में, इनके परिवार में, इनके खून में रंग से भरा हुआ है। और इन कार्यकर्ताओं का, सबका, हमारी जनता का ये देश है। और हम लोग जिन्होंने अंग्रेज़ों को भगाया था, इन चोरों को भगाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। आप देख लेना, मैं बलवंत सिंह राजपूत दावे से कहता हूँ कि 2024 में अगर मोदी जी तुम्हारी कुर्सी नहीं हलेगी तो मेरा नाम कुछ और रख देना। ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आता आएगा, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी, इन्होंने एमपी की सरकार गिराई, इन्होंने विधायक खरीदे, इन्होंने महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले इन्होंने 4 बजे रात में शपथ दिलवा ली। बताओ, 4 बजे रात में कोई शपथ देता है? लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं सर टेलीविज़न पर, कह रहे हैं कि जो 2024 में 61% लोग फिर से चाह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, जो मीडिया दिखा रहा है। देखिए, हम आपसे कहना चाहते हैं कि अभी आप एक व्यक्ति ने मोदी जी की पोस्ट डाली कि मोदी जी देश के भविष्य हैं, इतना कमेंट उस पर आया कि अगर 1000 कमेंट आ रहे तो 9000 कमेंट बुराई किया रहे कि बर्बाद करने वाले प्रधानमंत्री, देश को तबाह करने वाले प्रधानमंत्री, जो इनकी लोकप्रियता जब तो वोट कैसे मिलता है अगर विरोध कर रहे हैं तो लोग बाग? देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ, मैं विधानसभा चुनाव लड़ा था ललितपुर से, तो मैं ये मानता हूँ कि लोग कह रहे मैं तुमको वोट दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुस्लिम टाइट कर रखे हैं भाजपा ने, ऐसा भी कहते हैं युवा पीढ़ी। देखिए, मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं सिस्टम में भी कुछ कमी है। सिस्टम में आज कांग्रेस में कमी है? नहीं, मैं सिस्टम का ही बता रहा हूँ क्या है। इनका प्लान ये है, मैं आपको बताऊँ, इनका ये प्लान है कि हर राज्य में विपक्ष को कमजोर कर दिया जाए। राज्य सरकार, चूंकि आपके नेता जा रहे हैं बीजेपी में टूट करके, राज्य सरकार ये सब अपने नेताओं को नहीं रोक पा रहे हो ना। सभी को पता है कि 20-20 करोड़ से लगा के 70-70 करोड़ तक एक विधायक खरीदे जा रहे हैं, कि एक विधायक का खरीदे। राजस्थान में कांग्रेस ने विधायक खरीदे थे, बीएसपी के 6 विधायक। नहीं तो उसका काम तो आपने सिखाया उनको, तो उसका किसी ने प्रूफ नहीं है। आज किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने खरीदे। वो अपनी स्वेच्छा से गए थे, जो बीएसपी के 5 विधायक गए थे तो अपनी स्वेच्छा से गए, तो उनके पास 5 विधायक का कोई मतलब नहीं था। पार्टी में विलय किया उन्होंने, पार्टी में विलय तो किया इन्होंने। तो जो खरीद फरोख्त का काम जो चालू किया है वो देश हित में नहीं है, बहुत लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। ये भविष्य में बहुत आने वाले समय में देश के लिए बहुत भुगतना पड़ेगा। ये डिजिटल है तो वो डिजिटल टाइम भी कांग्रेस ही ने दिया है। राजीव गांधी संचार क्रांति, उसका यूज नहीं कर पाए ठीक से। यूज होगा, सच्चाई सामने आएगी, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। मैंने पहले कह दिया, सच्चाई सामने आएगी। और आप देख लेना, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता, ये देश का जन जन की आवाज़ आएगी, किसानों की आवाज़ आएगी। कांग्रेस की दुश्मन बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है? देखिए, आम आदमी पार्टी तो आप जान रहे हैं कि छोटे छोटे राज्यों की पार्टी है। आपकी सत्ता छीन ली उन्होंने पंजाब में, कुछ नहीं होने वाला है। आज पंजाब में देखिए, उन्होंने जो वादे करे थे वो उनके खोखला निकले हैं, जनता सब जान चुकी है। आप इन्होंने, केजरीवाल ने दिल्ली में क्या किया, ये कहते थे स्कूल खोल रहे हैं, कलारी बंद करेंगे। सबसे ज़्यादा दिल्ली में केजरीवाल जी ने कलारी खोल रखी हैं, और उन कलारियों के पैसा आ रहा है, उस पैसा वो यहाँ वहाँ खर्च कर रहे हैं, ऐड में खर्च कर रहे हैं। और आज पूरे देश की मीडिया, ये नहीं कह रहे पक्ष में, दबाव में है। आज मोदी जी फलाने पर जांच लगा देते, उन पर जांच लगा देते, तो मीडिया दबाव में है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो सच्चे भक्त हैं, मीडिया वाले हैं, वो निश्चित तौर पे वो दिखाएंगे, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है।